तो बल और दाब। अब बल क्या होता है? बल एक सिंपल चीज होती है, किसी चीज को धकेलना या खींचना। अब आप खड़े हुए हैं, कहीं पर खड़े हुए हैं, आपको पीछे से आकर के कोई पुश करेगा, कोई धक्का देगा, तो वो क्या हुआ, उसने क्या किया, आपको धक्का लगाया। अब धक्के के कारण क्या हुआ, आपको आपकी जो गति थी उसमें क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप एक दूसरे से जोड़ते जाइए, समझते जाइए और आपको अच्छी सी चीजों के बारे में पता लगेगा। देखिए, अब आपकी बुक के हिसाब से पढ़ेंगे तो सारी चीजों को हम एक बार में ही कवर करवाते हैं आपको। तो हम शुरू करते जाते हैं शुरू से। तो मैंने आपको बताया कि जो दाब होता है, वो बल होता है, वो क्या होता है, किसी चीज को धकेलना। अब मान लीजिए पेंसिल है, अब ये पेंसिल यहाँ पे है, मेरे हाथ के ऊपर रखी हुई है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पीछे की तरफ से आगे की तरफ धकेलता हूँ और पीछे से आगे की तरफ। तो ये मैंने क्या किया, मैंने सिंपली इसको क्या किया, इसको धकेला और ये आगे की तरफ गई। अब मैंने इसको क्या किया, खींचा। ये देखिए, ये क्या किया, मैंने इसको पीछे की तरफ खींचा। बल कैसे काम करता है? बल दो ही चीजों से काम करता है, याद रखिएगा कि या तो हम किसी चीज को क्या करें, धक्का दें, या फिर किसी चीज को खींचे। तो खींचने के लिए या धक्का देने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपना जोर लगाना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं बल। और धक्का देने की प्रक्रिया को क्रिया है जो, उसको हम बोलते हैं अपकर्षण। क्या बोलते हैं उसे? अपकर्षण। और जो होती है खींचने की प्रक्रिया होती है जो, उसको हम बोलते हैं अभिकर्षण। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, बल दो तरीकों से लगता है, या हम किसी चीज को धकेले या हम किसी चीज को खींचें, और इनको बोलते हैं अपकर्षण, अभिकर्षण। अब उसके बाद बात करते हैं कि बल जब लगता है, देखिए अब ये यहाँ पर चौक रखा हुआ है मेरे हाथ के ऊपर। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको पीछे से पुश करने की कोशिश करता हूँ। देखिए हाथ मेरा इस पे अभी इससे बहुत दूर है हाथ, तो ये क्या होगा, ये आगे नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही मेरा हाथ इसके साथ में टच होगा, ये क्या किया इसने, ये आगे गया। सिंपली अब समझिए इस बात को आसान से, कि बल लगने के लिए क्या होना चाहिए, दो चीजों में क्या होगा, संपर्क होगा। दो चीजें क्या करेंगी आपस में वो क्या करेंगी, वो आपस में संपर्क करेंगी। जब संपर्क होगा तभी कोई चीज धकेली जाएगी। मान लीजिए आप किसी चीज के, आप एक गाड़ी के पीछे खड़े हुए हैं। अब गाड़ी के पीछे आप खड़े हुए हैं तो क्या होगा, गाड़ी चलेगी नहीं। लेकिन अगर आप उस गाड़ी को धक्का लगाने का प्रयास करेंगे और बल लगाएंगे, उस गाड़ी को धक्का लगाएंगे, जब गाड़ी को हाथ लगा करके उसको संपर्क करके, तब वो क्या करेगी, वो गति करेगी। उसको हम बोलते हैं अन्योन्य क्रिया। अन्योन्य क्रिया मतलब कि दो चीजों के बीच में क्या होना, संपर्क होना, दो चीजों के आपस में मिलना, और उसे कारण ही बल लगता है। आप बचपन में खेलते थे, दो हाथों को आप एक खेल खेलते थे जिसमें आप क्या करते थे, सामने वाले के हाथ को पकड़कर ऐसे गोल गोल घूमते थे। उससे क्या होता था, उससे आप उसको खींचते थे, वो आपको खींचता था, और आप दोनों एक दूसरे में गोल गोल के घेरे में घूमते थे। तो उसी प्रकार से वो होती हैं, वो कैसी क्रियाएं होती हैं, अन्योन्य क्रिया। इसी प्रकार से रस्साकसी का खेल होगा आपका, रस्साकसी में भी आप क्या करते हो, एक दूसरे को खींचते हो। अब इसके बाद हम बात करेंगे आपके बल को हम मापते कैसे हैं, या फिर कैसे पता चलेगा हमें कि हाँ बल लगा है नहीं लगा है, चीजों को गति की है या नहीं की। अब तो आपने बचपन में अभी भी आपके खेल खेलते होंगे, रस्साकसी का खेल, जिसमें आप क्या करते हो कि आपकी टीम में 4 लोग, दूसरे की टीम में 4 लोग, और आप एक रस्से को लेकर के बीच से उसको क्या करते हो, खींचने का प्रयास करते हो। आधी टीम इधर से जोर लगाती है, आधी टीम उधर से जोर लगाती है। तो इस जोर जोर के चक्कर में क्या होता है कि एक साइड में क्या होता है, जिसकी तरफ रस्सा चला जाएगा, दूसरे वाले पाले के प्लेयर दूसरे वाले पाले में चले जाएंगे, वो टीम क्या होगी, जीत जाएगी। अब ये होता है कि आप एक दूसरे की तरफ खींच रहे हो, खींचने का मतलब क्या बताया था मैंने, बल लगाना, तो मतलब आप बल लगा रहे हो। अब देखिए ये 4 प्लेयर हैं, ये क्या कर रहे हैं, रस्से को खींच रहे हैं इस तरफ, रस्से को क्या कर रही है, ये कर रहे हैं इस तरफ खींच रहे हैं रस्से को, और ये वाली टीम है जो रस्से को क्या कर रही है, उस तरफ खींच रही है। तो इनके बीच में क्या लग रहा है, यहाँ पे बल लग रहा है, खींचने किसके कारण, अभिकर्षण के कारण, खींचने के कारण। तो अब अगर इस टीम के प्लेयरों ने, अगर मान लीजिए इस टीम, हम बल को हम मापते हैं, जैसे हम गतियों को मापते हैं, हम डिस्टेंस जो हमारी दूरियां होती हैं उनको हम कैसे मापते हैं, किलोमीटर में, मीटर में, इस तरीके से मापते हैं। तो हम बल को मापते हैं हम न्यूटन में, जिसको हम एन से लिखते हैं, किसमें,
न्यूटन में मापते हैं, जिसको हम एन से लिखते हैं। मान लीजिए अब मैं आपको क्या बताऊं कि इधर पे कितना बल लग रहा है, यहाँ पर फोर्स जो होता है, यहाँ पर मान लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस साइड में, और इस साइड में 9 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। न्यूटन मतलब यूनिट जो है बल को मापने की इकाई। तो ये 9 न्यूटन का बल है, ये 10 न्यूटन का बल है। तो जिस साइड में 10 - 9 मतलब कि इस साइड क्या हो रहा है, इस साइड में 1 न्यूटन का बल ज्यादा लग रहा है। तो रस्सा किस तरफ जाएगा, ध्यान रखिए, बस रस्सा इस तरफ जाएगा। ये वाले प्लेयर सारे के सारे, ये वाली टीम क्या करेगी, जीतेगी, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये बल ज्यादा लगा रहे हैं। तो इससे आप क्या समझे कि जो असली जो यहाँ पर वेट होता है, जो यहाँ पर बल लगेगा, जो बल लगेगा वो कितना बल लगेगा, जो इन दोनों का योग होगा। इन दोनों का योग मतलब कि एक को हम मानेंगे अगर विपरीत दिशा में है, अगर मान लीजिए ये यहाँ पर सारे के सारे बल किस साइड में लगा रहे थे, इसी साइड में लगा रहे होते ये लोग भी, तो क्या होता, तो बल क्या होते, तो जुड़ते, तो क्या होते, तो ये जुड़ते। बट अब क्या कर रहे हैं, ये अलग अलग दिशा में लगा रहे हैं। तो एक क्या करेंगे हम, एक को हम पॉजिटिव लेंगे, एक को हम पॉजिटिव दिशा लेंगे, एक को हम नेगेटिव दिशा लेंगे। पॉजिटिव वाले में से नेगेटिव लगेगा, तो नेट हमारे पास में क्या बचेगा, हमारे पास में परिणाम बचेगा, जो वो आएगा आपका, जो नेट जो है आपका बल लग रहा है, जो असलियत में फिर हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में इस पे कितना बल लग रहा है। अब ये देखिए आप, मान लीजिए यहाँ पर भी 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं ये भी, और ये भी 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। तो रास्ता किस तरफ जाएगा, तो देखिए 10 में से 10 न्यूटन का बल पॉजिटिव साइड में है, 10 न्यूटन का बल नेगेटिव साइड में है। तो बल कितना होगा, 0 न्यूटन, मतलब कि ये रस्सा बीच में ही रहेगा। ये क्या करेगा, ये बीच में ही रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि इस पर जो बल लग रहा है उसका योग कितना है, उसको हम जोड़ने पे कितना पाते हैं, 0 न्यूटन। अब एक छोटी सी बात समझिए, एक क्रिया को आप घर से कीजिए। देखिए एक मैं आपको बताता हूँ, एक आप घर से कीजिए कि यहाँ पर इस टीम में एक और पर्सन आ गया, एक और पर्सन आ गया, इसने मान लीजिए 2 न्यूटन का बल लगाया। कितना लगाया इसने 2 न्यूटन का बल लगाया। अब ये बल किस साइड ऐड होगा, इस साइड मान लीजिए 9 न्यूटन का बल था हमारे पास में, इस साइड कितना था, 10 न्यूटन का बल था। तो जो ये 2 न्यूटन के बल के साथ में एक और पर्सन, एक और व्यक्ति इसमें ऐड हुआ है, इस टीम में आपके साथ में एक और छात्र ऐड हुआ है, तो वो किस तरफ बल लगा है, वो भी पीछे की तरफ धकेल रहा है इसको, रस्से को। ये भी पीछे की तरफ कितना बल लगा है, 2 न्यूटन का। 10 न्यूटन पहले से लग रहा था, यहाँ पर 2 न्यूटन और लग गया, तो यहाँ पर टोटल बल कितना हुआ, इसको हम क्या करेंगे, ऐड 12 न्यूटन। तो अब यहाँ पर नेट वेट कितना होगा, नेट वेट कितना होगा, 12, जो बड़ा वाला है उसमें से हम छोटे वाले को माइनस कर देंगे, तो नेट हमारे पास 3 न्यूटन का बल बचेगा। तो अब इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे इस चीज को। अब अगर मैं आपको कहूं, ये हमें कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख करके बताइए कि अगर यहाँ पर कितना बल लगाना पड़ेगा इसी दिशा में, इस दिशा में इन तीन को, कि वो यहाँ पर कितना बल बने, यहाँ पर नेट फोर्स जो है, नेट बल जो है कितना हो, 0 न्यूटन हो जाए। तो आप बताइए हमें कमेंट बॉक्स में कि यहाँ पर कितना बल लगेगा उसका। आप ध्यान रखिए कि बल क्या होते हैं। अगर हम क्या करते हैं, हम आपने बचपन में क्या किया होगा, एक टायर चलाया होगा, टायर के साथ में टायर चलाता हुआ बच्चा होता है, जो क्या करता है, वो जब उसको धीमा करना होता है तो वो हल्के हल्के से उसको पुश करता है, हल्के हल्के से उसको धकेलता है डंडी के साथ। जब उसको ज्यादा तेज करना होता है टायर को, क्या करता है, वो बहुत जोर जोर से मारता है उसको। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने क्या किया, उसने जो थी इकाइयां थी जो बल लगाने का, उसका जो उसने बल लगाया था वो उसने क्या किया, कम और ज्यादा किया। उसी के हिसाब से क्या हुआ, टायर की जो गति थी वो क्या हुई, वो कम और ज्यादा हुई। इसी प्रकार से आप और एग्जांपल दे सकते हैं, अगर आप किसी चीज को हल्के से धकेलेंगे तो वो कम गति से आगे जाएगी, अगर आप बहुत तेजी से धकेलेंगे तो वो ज्यादा गति से। आप क्रिकेट खेलते हैं, आप जितनी ज्यादा जोर से आप क्या करोगे, बल लगाओगे, बैट के साथ में गेंद को मारोगे, उतनी गेंद ज्यादा दूर जाएगी। वो क्या करेगा, उसको गति प्रदान करेगी। बॉलिंग करोगे आप, बॉलिंग करते हुए एक आपकी टीम में क्या होते हैं, स्पिन बॉलर होते हैं, एक होते हैं तेज बॉलर। तो जो भाग करके तेज ज्यादा बल लगाते हैं, ज्यादा जोर से बॉल को मारते हैं, क्या होता है, उनकी गेंद ज्यादा तेजी से जाती है। जो हल्की से मारते हैं, हल्के से फेंकते हैं गेंद को, उनकी गेंद
कम तेजी से आगे जाती है। तो इस तरीके से हमने क्या समझा इन उदाहरणों से कि जो होता है बल से क्या किया जाता है, बल से चीजों की जो है वस्तुओं की गति में परिवर्तन किया जा सकता है। इसी प्रकार से आकृति का है, बल से हम क्या करते हैं, बल से हम चीजों की आकृति में भी परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे आपके मम्मी होती है, मम्मी दीदी आपके घर में क्या करते हैं, आटा गूंथती हैं। आटा गूंथते के टाइम क्या करते हैं, वो उसमें बल लगाते हैं, जोर जोर से उसको नीचे की तरफ पुश करती हैं। उसके क्या होता है, उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। वो क्या होता है, वो पहले सूखा होता है, उसमें पानी डालने का, उसमें धड़ाधड़ उसमें उसकी जो है उसको मुक्कियां मारना होता है, और उसके बाद में उसकी गति में परिवर्तन होकर के, आकृति में परिवर्तन होकर के वो क्या होता है, फिर से एक जो है नॉर्मल सा जो उसको शेप देनी होती है वो वाले शेप उसे दे देते हैं। फिर उसको रोटियों की तरह शेप दे देते हैं। तो वो सारी चीजें हैं बल के कारण। बल के कारण क्या होता है, वस्तुओं की गति में परिवर्तन हो सकता है, वस्तुओं की जो है आकृति में परिवर्तन हो सकता है, और कोई वस्तु को हम धकेल सकते हैं, गति दे सकते हैं, किसी वस्तु को हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। बल लगाने से अगर कोई वस्तु चल रही है, चलते हुए आ रही है, गेंद आपके पास से चलते हुए आ रही है तेजी से, आप क्या करोगे, उसको रोकोगे हाथ के साथ। अब आपने क्या किया, हाथों का क्या किया, उसको बल लगाया, इसके कारण क्या हुआ, वो चीज रुक गई। अब इन चीजों को आप अच्छे से समझ गए होंगे जो हमने आज करवाई हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट लेसन में बात करेंगे आपके बल जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके के, पेशीय बल और संपर्क बल और असंपर्क बलों के बारे में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।